आपको ये जानकर हैरानी होगी, सांप के जहर से न केवल मौत होती है बल्कि नशा भी होता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहले से ये बात जानते होंगे सांप के काटने से होने वाला नशा कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे कैसे इस जहर की एडिक्शन उस इंसान को ही जहरीला बना देती है। हाल ही में एल्विश यादव केस की वजह से ये अनोखी लत सभी लोगों के सामने आई और ये बात सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैलने का एकमात्र कारण यह भी है एल्विश यादव की पॉपुलैरिटी। अब इस केस में कितना दम है, जानवरों की तस्करी में कितने साल तक की सजा हो सकती है, इस तरीके के ड्रग सप्लाई करने के लिए क्या सजा हो सकती है, इस केस को डिटेल में समझने से पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए जब नशे के लिए ऑलरेडी मार्केट में इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो फिर लोग ऐसे नशे या जहर का इस्तेमाल क्यों करते हैं जिससे पैरालाइज होने से लेकर जान जाने तक का खतरा रहता है। और क्यों ये आजकल यंगस्टर में इतनी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, रेव पार्टियों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़े लेवल पर जंगलों से सांपों की तस्करी हो रही है और इस जहर को सप्लाई किया जा रहा है। 2016 में पुणे के पास खरबवाड़ी नाम का एक प्रसिद्ध गांव है और इस गांव में रहने वाले लोग यह जानकर भयभीत हो गए जब उन्हें पता चला सारा सिटी की एक बिल्डिंग में खाली पड़े फ्लैट में 144 सांप और 2 जहर की बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने इस बात का अंदेशा जताया एक आदमी इस जहर को नशे के लिए सप्लाई करता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी, हम ऐसी छुपी हुई दुनिया में हैं जहां सांप के काटने से न केवल दर्द होता है बल्कि नशा भी होता है और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस बात का पता तब चलता है जब 2017 में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर स्नेक बाइट एडिक्शन का एक केस सामने आया। डॉक्टर्स ये जानकर हैरान रह गए, पेशेंट इतना जहर कंज्यूम कर चुका है कि इसके थूकने मात्र से भी किसी की जान को खतरा हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा होगा स्नेक बाइट एडिक्शन के लिए जिन सांपों का इस्तेमाल किया जाता होगा वो हल्के फुल्के होते होंगे, उनके अंदर जहर कम होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन एडिक्शंस के लिए जिन सांपों का इस्तेमाल किया जाता है वो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से कुछ एक हैं। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के बाद दुनिया को पता चलता है स्नेक बाइट से भी नशा किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 33 साल का आदमी जो हाई रहने के लिए सांप से कटवाता था, उसने 18 साल की उम्र से ही ड्रिंक और स्मोक करना शुरू कर दिया था और 24 साल की उम्र तक आते आते वह पूरी तरीके से इन चीजों पर डिपेंड हो चुका था। इसके बाद उसने रो ओपियम के रूप में ओपियोइड्स को लेना शुरू कर दिया। आपने इस तरीके का पौधा देखा होगा, इसी को रो ओपियम अर्थात कच्ची अफीम बोला जाता है। इसी रो ओपियम से बनने वाली टैबलेट जिसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जाता है उसी को ओपियोइड्स कहते हैं। इन्हीं ओपियोइड्स की टैबलेट लेना उसने शुरू कर दिया और 1 साल के भीतर वह इनकी लत का शिकार हो चुका था। कई वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा, वो ये टैबलेट्स लेता रहा और कई बार उसने छोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं छोड़ पाया। कुछ समय बाद उसने अपने दोस्तों से सुना नशे के लिए सांप के जहर का भी इस्तेमाल किया जाता है। जिज्ञासावश उस व्यक्ति ने ड्रिंक्स और ओपियोइड्स को छोड़कर स्नेक वेनम ड्रग लेना शुरू कर दिया। आपका ये सोचना बिल्कुल सही होगा कि कौन ऐसा पागल होगा जो नशे के लिए सांप से कटवाएगा, लेकिन ये सच है और लोग ऐसा करते हैं और इसको करने का एकमात्र महत्वपूर्ण कारण है ये ओपियोइड से बहुत सस्ता पड़ता है और पूरी दुनिया में शायद ही ऐसी जगह होंगी जहाँ पर सांप नहीं पाए जाते। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये जहर कहीं भी किसी भी रूप में आराम से अवेलेबल हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस नशे की लत का शिकार होंगे और हमें पता भी नहीं होगा और कई लोग तो ओवरडोज की वजह से मर भी गए होंगे। इसी रिपोर्ट में उसने आगे बताया सपेरों की मदद से वह व्यक्ति जीभ पर सांप से कटवाता था। पहले घंटे के भीतर उस आदमी को जर्की मूवमेंट्स आने शुरू हो गए, उसके बाद आंखों के आगे धुंधला छाने लगा और इसके बाद वही हुआ जिसे आप बोलते हैं अब जाकर कुछ सुरूर बनाए, जिसे मेडिकल टर्म में ब्लैकआउट होना बोल सकते हैं। ब्लैकआउट से जागने के बाद उस व्यक्ति ने दावा किया कोबरा के जहर का उसके ऊपर तीव्र अनुभव हुआ था जिसका असर 3 से 4 हफ्ते तक रहा। 2017 में भारत की राजधानी दिल्ली में भी एक ऐसा केस देखने को मिला। पश्चिमी दिल्ली के सादीपुर एरिया में रहने वाला मनोज जब दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अपने नशे की लत छुड़वाने आता है, जब शराब और भांग से उसको नशा होना बंद हो गया तो 30 वर्षीय मनोज ने सांप के जहर का नशा लेना शुरू कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि इसका खून जहरीला हो गया और इसके थूक से भी लोगों को खतरा है। मनोज पेशे से ड्रमर है और किशोरावस्था से ही उसने नशा लेना
लेना शुरू कर दिया था। मनोज अपनी स्टेटमेंट में बताता है, मेरे सभी दोस्त अफीम, गांजा, डोडा और हेरोइन का सेवन करते हैं। मैं बाजार में उपलब्ध लगभग सभी प्रकार के नशों का सेवन कर रहा था और धीरे धीरे जब उनका असर मेरे ऊपर होना कम हो गया तब जाकर मैंने सांप के जहर को आजमाने का फैसला किया। यह लगभग मुझे 20 से 30 घंटे हाई रखता था। मनोज ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया, तस्कर छोटे पैकेट में इस जहर को उपलब्ध कराते थे पाउडर की फॉर्म में, और ये पैकेट उसको लगभग 3 से 4 हजार रुपए में मिल जाता था। आरएमएल अस्पताल की मनोचिकित्सक और नशा मुक्ति विभाग की प्रमुख डॉक्टर स्मिता देशपांडे का कहना है, ऐसे मामले बहुत कम होते हैं और मरीज भी आसानी से नहीं बताते कि वो किस तरीके का ड्रग्स ले रहे हैं। ऐसा ही एक केस चंडीगढ़ में आया जहां पर गौतम धीर हाई होने के लिए कोबरा सांप से अपनी जीभ पर कटवाता था, और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में ये आम बात है। न्यूज़पेपर ऐसे आर्टिकलों से भरा हुआ है और अब तक तो आप भी यह बात समझ गए होंगे, स्नेक बाइट एडिक्शन बहुत तेजी से फैल रही है। लेकिन ऐसा क्या है सांप के जहर में जिससे लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये हमारे यूथ में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है और फैल रहा है। पिछली रिपोर्टों से आप इतना तो समझ ही गए होंगे, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं स्नेक वेनम का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग तो अभी भी डाउट में होंगे, जिस जहर से लोग मरते हैं उससे नशा कैसे हो सकता है, क्या तरीका होता होगा सांप से कटवाने का, और सबसे बड़ी बात, जो जहर शरीर के अंदर जाकर उसको मारने का काम करता है वो हमें प्लेजर कैसे दे सकता है। सांप के काटने के लक्षणों से पता चलता है कि कुछ सांपों के जहर में न्यूरोटॉक्सिन प्रकृति होती है जो एनाल्जेसिया पैदा करती है, या फिर हम बोल सकते हैं दर्द की अनुभूति ना होना। न्यूरोटॉक्सिक वेनम का मतलब यह जहर हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे मसल्स में वीकनेस आती है, पैरालाइज होने का खतरा होता है, जान जाने का खतरा होता है। इस प्रकार का जहर आमतौर पर कोबरा, कैरेट और वाइपर जैसे सांपों में पाया जाता है। जब हम ओपियोइड्स लेते हैं तब भी हमें एनाल्जेसिया की अनुभूति होती है और वो ही काम हमारे लिए जहर करता है। कोबरा के जहर में पाए जाने वाले न्यूरोटॉक्सिन हमारे निकोटिनिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स पर इफेक्ट करते हैं। निकोटिनिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स प्राइमरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तभी उस आदमी को, जिसकी रिपोर्ट हमने पहले चैप्टर में पढ़ी है, झटके जैसा अनुभव हुआ था। इसके साथ साथ ब्लड वेसल डायलेशन भी होता है, जिसको वेसोडाइलेशन भी बोलते हैं। इसमें हमारी ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं, जिसमें रक्त प्रवाह बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है और हार्ट रेट भी हमारी लो हो जाती है। सांप के काटने के बाद जब इतनी सारी चीजें हमारे शरीर में होना शुरू होती हैं, तब जाकर हमारे शरीर में डोपामाइन हिट करता है, जो नशे की लत में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। डोपामाइन एक ऐसी सिचुएशन है या स्थिति है जो हमें प्लेजर देती है, मतलब खुशी देती है, और जिस काम को हमें बार बार करने का मन करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ओपियोइड्स के स्थान पर कोबरा के जहर का इस्तेमाल नशे में किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में पीड़ादायक और उत्साह की स्थिति पैदा होती है। लेकिन कोबरा के जहर का नशा जानलेवा हो सकता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं इसमें कितना बड़ा खतरा है। सांप को जीभ के पास लाकर कटवाना या फिर उसके जहर को पाउडर की फॉर्म में लेना, ये जहर अंदर जाकर कहीं ना कहीं आपके शरीर, ब्लड, यहाँ तक कि आपके सलाइवा तक को जहरीला बना देता है। वो कहते हैं ना, इश्क है तो रिस्क है, लेकिन स्नेक बाइट एडिक्शन में रिस्क ही रिस्क है। हमने इतनी सारी रिपोर्ट देखी लेकिन कहीं भी ये मेंशन नहीं है हाई होने के लिए कितनी क्वांटिटी में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर क्वांटिटी का पता लगा भी लिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है जब सांप काटेगा तो उतना ही जहर छोड़ेगा जिससे जान को खतरा ना हो, क्योंकि हर बार सांप के काटने पर निकलने वाले जहर की मात्रा जानना असंभव है। तो नशे के लिए सांप के जहर का उपयोग करते समय अधिक मात्रा या मृत्यु को रोकने का कोई खास तरीका नहीं है। सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिसिटी बहुत अधिक हो सकती है, जिससे आप पैरालाइज हो सकते हैं या फिर आपकी मौत भी हो सकती है। नशा करने के लिए इस जहर का इस्तेमाल बेहद खतरनाक है। आखिरकार ये है तो जहर ही, इसलिए यह नशे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और अगर आप इस चीज को कहीं देखते हैं, किसी भी रेव पार्टी में देखते हैं, तो इस चीज को अवॉइड करें, इसका इस्तेमाल ना करें और अपने दोस्तों को भी यही सलाह दें कि इसका इस्तेमाल करना कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। वो कहते हैं ना, ज्यादा दौलत और शोहरत के साथ बहुत सी प्रॉब्लम भी आपका पीछा करती हैं। एल्विश यादव जो कि एक व्लॉगर हैं और हाल ही में बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद सुर्खियों में भी रहे थे। एल्विश यादव के कोबरा कांड केस की बात करें तो इस मामले में नोएडा पुलिस ने उनको 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर यह आरोप है कि वो रेव पार्टियों में सांप और उसके जहर को सप्लाई करते हैं, और इतना ही नहीं, इनके ऊपर ड्रग्स फाइनेंस करने का भी इल्जाम लगा है। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद
22 मार्च को उन्हें जमानत मिल गई। इस केस के सामने आने के बाद नीरव मोदी ने एल्विश यादव की एक पुरानी वीडियो शेयर करते हुए कहा, डॉट्स आर गेटिंग कनेक्टेड नाउ, लेकिन ये कोई खास एविडेंस नहीं है जिसे कोर्ट में पेश किया जा सके। यहाँ तक कि बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद एल्विश यादव का एक मीटअप हुआ था जिसमें हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर भी आए थे और हाल ही के उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया इस मीटअप का मेन कारण यूथ के अंदर बढ़ रही नशे की लत कम करना था, क्योंकि उनकी टीम ने उन्हें बताया था कि एल्विश यादव एक लड़का है जो कि यूथ में बहुत पॉपुलर है और नशा मुक्ति केंद्र और नशा छुड़वाने में बहुत एक्टिव है, तो इसीलिए वो 15 से 20 मिनट का मीटअप वहाँ पर रखा गया था। अभी पूरा मामला कोर्ट में है, तो अभी किसी भी बात को कहना उतना उचित नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या सच में एल्विश यादव जो नशा छुड़ाने के लिए काम करते हैं वो इस तरीके का काम कर सकते हैं? आप अपनी राय, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारी इस वीडियो का मेन पर्पस आपके अंदर ये अवेयरनेस फैलाना था कि स्नेक बाइट एडिक्शन कितनी खतरनाक हो सकती है और ये जानलेवा हो सकती है, और हम आशा करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई जो स्नेक बाइट एडिक्शन के ऊपर बनी है, तो लोगों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और उनको भी अवेयर करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।